जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? फिर मैं आप लोग के सामने आया हूँ एक नए प्रसंग के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि इंसान दुखी क्यों है, इंसान हमेशा दुखों में क्यों घिरा रहता है, इसका क्या कारण है। तो इसलिए मैं अभी सोचा कि वीडियो भी बना देता हूँ और उन्हें जवाब भी मिल जाएगा। देखिए, अगर हम देखें तो दुखी होने का बहुत कारण होता है। इंसान को दुखी होने का कारण बहुत होता है। एक तो कुदरती और एक खुद हम लोग उस दुख को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। जो हम दुख बुलाते हैं उसे आप ही दूर कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं दूर कर सकता। और एक कुदरती दुख होता है जो कि हम वो भोगना ही पड़ता है, उसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसी विषय में आज चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, दुखी होने का 3 कारण है। एक तन, मन, धन। ये तीन तीन प्रकार का दुख जो होता है, ये दुख अपने को बर्बाद कर देता है। ये दुख जब तक नहीं मिटेगा, जब तक आपकी शरीर से आत्मा ना निकल जाए। चलिए हम इसका अर्थ बताते हैं। 3 दुख का क्या क्या अर्थ है। पहला, तन। ये जो तन की दुख है, ये तो कुदरती है, ये तो ईश्वर का देन है। देखिए, तन का दुख, तन में दुख जब आता है जब आप कुछ अपने कर्मों के हिसाब से, वो दुख हमारे शरीर में आता है। जो हम गलत कर्म करते हैं, जो देखिए गलत कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमें गलत ही मिलेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। तो जो हमारे शरीर का दुख है, वो दुख ऐसा है कि उसे आप खुद दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे कर्मों से मिला है। ईश्वर ने वो हमारे कर्म का फल दिया है, तो उसे हम न चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। और एक दुख, दूसरा दुख होता है मन। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ दुख को हम निमंत्रण देते हैं। तो जो दूसरा दुख मन का, इसे आप निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं इसको। इस दुख को आप बुलाते हैं, निमंत्रण देके, इनविटेशन कार्ड देके बुलाते हैं, विधिवत बुलाते हैं। वो आता नहीं है। शरीर का दुख तो बिना बुलाए आता है। मैं मानता हूँ कि वो बिना बुलाए इसलिए आता है कि वो आप कर्मों के हिसाब से आता है। आपने कुछ गलती से कोई ऐसा कर्म हमसे हो गया है जो कि वो हमारे शरीर में आया है, वो तो चलिए, वो तो जब तक वो जितना वो लिखा है, जितना विधि का विधान है, वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो कोई उससे दूर नहीं कर सकता। और दूसरा जो हम दूर कर सकते हैं, वो मन का दुख, मन का दुख। और तीसरा है धन। ये मन और धन, ये मन और धन दोनों समझो तो एक ही। क्योंकि जिस दिन मन की दुख मिट गई, उस दिन धन की भी दुख अपने आप मिट जाएगी। कैसे? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मन में न जाने कितने, कहाँ कहाँ की बातें लेकर बैठे हैं, और ये बात आप खुद जानते हैं कि आपकी सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना भी
सोच लें इसके बारे में कि ये हमारा काम होना चाहिए, ऐसा हो, ये वैसा हो, ये यहाँ से हो, बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कामना करते हैं। जो न करने लायक हो वो भी हम कामना अपने मन में करते हैं, विचार करते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और यह आप भली भांति जानते हैं कि आपकी सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता। आप खुद कुछ भी सोचिए और ये जो आप सोचते 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 मानसिक बीमारी, जो बोलते हैं कि मानसिक बीमार है वो, पागल, जिसे हम पागल कहते हैं। मानसिक बीमारी ऐसी है कि अगर आप हमेशा इधर उधर की बातें सोचते रहो तो आदमी ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो, माइंड ब्लास्ट हो, पागल हो जाता है वो। ये मानसिक दुख ऐसा है कि इसे आप ही दूर कर सकते हो, कोई डॉक्टर, कोई दैत, कोई भी दूर नहीं कर सकता। ये ऐसा मन का दुख है। मन के दुख के कारण धन का भी दुख है, मन के दुख के कारण धन का दुख है। आप मन में धन की कामना लिए बैठे हैं, एक तो हजारों बातें आप मन में लिए बैठे हो, दूसरी धन का भी कामना लिए अपने मन में बैठे हैं। और ये आप भली भांति जानते हैं कि आपके सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं, न तिनका इधर से ना उधर होगा। उसका ही सोचा सब कुछ होता है, जो ऊपर बैठा है, जो हमें दिखाई और आपको दिखाई नहीं देता। और वो है, वो आपको देख रहा है, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं, इसका एक ही रीजन है कि हमें वो लेंस, जो लेंस कहते हैं ना, वो लेंस हमारी आंखों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आप इधर उधर की बातें सोच के ये उस लेंस के आगे पर्दा, मतलब काई समझते हैं, काई जम जाता है तो फर्श दिखाई नहीं देता। उस तरह हमें ये कामनाओं की काई हमारे लेंस के सामने काई बन के प्रकट हो गई हैं, वो इसलिए हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो देखो, मैं ज़्यादा ना बातें बढ़ा के मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मानसिक दुख से दूर होइए। आप इधर की उधर की बातें सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सोचिए, बस वो सोचिए जो आप कर सको, जो आपके बस में है। अभी ये मत सोचो कि जो आप कर ही ना सको। वो बात सोचिए जो आप कर सको, जो आपके करने लायक है, जिसे आप भली भांति कर सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। और वो चीज़ मत सोचो कि जो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते और वो आपके बस में प्राप्त करना भी नहीं है। और वही मेन दुख का कारण है। बस यही बतानी थी आप लोगों को कि दुख का यही कारण है। आप अपने मानसिक दुख से दूर होइए, इधर उधर की बातें मत सोचिए। जिस दिन अगर आपके अंदर ये भावना हो गई, इधर उधर की बातें सोचना बंद कर दी है, तो आपको मैं लिख के देता हूँ कि आप हमेशा सुखी हो जाएंगे, हमेशा सुखी हो जाएंगे। कभी कोई दुख आपको सताएगा नहीं। हाँ, ये तन का दुख जो है ये आपके कर्मों से आता है। आपने इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कर्म गलत किए होंगे। लोग कहते हैं यार हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि जो हमें दुख मिल रहा है। तो दुख हमारे अभी के कर्मों का मत देखिए, पिछले जन्म में जो आपको अभी याद नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का भी हमें फल प्राप्त हो रहा है जो हम भोग रहे हैं। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जो करिए, जो कुछ करिए, ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, इतनी बड़ी शरीर दी है, और उसके बावजूद हम गलती करें तो ये समझिए कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो कभी ऐसा गलती मत करिए आप जान के। लोग कहते कि अनजाने गलती होगी। अनजाने गलती कैसे हो गई? क्योंकि
अनजाने गलती जब होती है जब आप उस काम में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है और गलती हो जाता है, या आप चल रहे हैं सड़क पे। अब आप सोचते हैं कि पाप कैसे होता है। पाप ऐसे होता है, आप चल रहे सड़क पे, आपका ध्यान कहाँ है, आप वो बातें सोच रहे हैं जो कि आप कर नहीं सकते। अभी जो हमने आपको बताया वो चीज़ें आप माइंड में अपने सोच रहे हैं कि जो चीज़ आप कर नहीं सकते, और सोचते हुए आप सड़क पे जा रहे हैं। और ये आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पाँव के नीचे कितनी चींटियाँ आती हैं, कितने कीड़े आते हैं जो कि अपने प्राण गंवाते हैं। ये कभी आपने नहीं सोचा होगा। तो ये भी एक पाप है। पाप एक एक पाप करने से इतना बड़ा फल नहीं मिलता है, समझे। ये छोटी छोटी जो आप गलतियां करते हैं, कहावत है ना कि पाप की घाड़ा जब फटती है पूरा सर्वनाश कर देती है। बस आप लोग से यही विनती है कि आप लोग जो करिए, जो कुछ करिए, सोच समझ के करिए और दिल से करिए। इधर उधर की बातें मत करिए, सोचिए ही मत बिल्कुल। किसी प्रकार की ऐसी बातें न सोचिए जो कि आपके जीवन में आने वाला ना हो। वही सोचिए जो आप उसको कर सकते हो, और वो भी अच्छी बातें सोचिए जो कि आपको फायदा हो, आपके औरों आपके साथ जो जुड़े उनके भी फायदा देखिए। ये नहीं कि हम अपना ही फायदा देखेंगे। हम तो सबको लेके हमें चलना है, सबको लेके चलना है ना। इसी तरह तो सृष्टि आगे बढ़ती हैं। हम अगर अपने आप अकेले अपने लिए सोचने लगें तो कैसे दुनिया चलेगी। तो आप अपने बारे में सोचिए, वही सोचिए जो कि आपके, हमको और सबके लिए फायदेमंद हो। ऐसी बातें मत सोचिए कि आपको तो फायदा है, दूसरों का उसके चलते नुकसान है। ऐसी बातें कभी मत सोचिए आप लोग। और यहाँ तक हो सके आप अच्छे अपने कर्मों में ध्यान दीजिए, और कर्मों की, जो कर्म कर रहे हैं उसके बारे में ही सोचिए आप। अदरवाइज किसी किसी के बारे में मत सोचिए, फालतू बातें माइंड में लाइए। माइंड देखिए, माइंड हमारा क्या, माइंड शुद्ध है बिल्कुल। आप लोग कहते हैं आज हम से कंप्यूटर क्यों तेज है, कंप्यूटर क्यों तेज है। हमसे ज़्यादा मोबाइल काम कर रहा है। बताइए, मोबाइल किसने बनाया, कंप्यूटर किसने बनाया, लैपटॉप किसने बनाया? हम इंसानों ने बनाया है। और हमें इंसानों को किसने बनाया है? तो उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताइए, आपका बनाया हुआ चीज आपसे आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? इसका बस यही कारण है कि आप अपने दिमाग में इधर उधर की बातें सोचते हैं, और ऐसे इधर उधर की बातें अपने दिमाग में इतना भर लेते हैं कि अच्छी बातें सोचने की, मतलब सोचने की मौका ही नहीं मिलता, ना सोचने की कोई रास्ता आएगा। कैसे आएगा जब फालतू का। अब आप किसी अच्छी चीज़ के ऊपर कचड़े भर देंगे। अगर किसी अच्छे, एक पेड़ मान के चलिए कि आप एक छोटा सा वृक्ष लगाइए और उसको गमला के अंदर लगाइए। एक छोटी सी वृक्ष लगाए हैं आप, पौधा गमले के अंदर आप लगाएं, तो गमले में जो स्पेस बचता है उसके ऊपर आप कूड़ा डाल दीजिए, भर दीजिए। आप उस गमले के अंदर जो आपने वृक्ष लगाया है, उस गमले में जो स्पेस बच रहा है उसके अंदर आप कूड़ा डाल दीजिए, तो आपको क्या वो दिखाई देगा? क्या वो पौधा ऊपर बढ़ सकेगा? कभी नहीं। हो चाहे किसी चीज़ का पौधा हो, कूड़े के नीचे दब गया तो कभी आगे ऊपर आ ही नहीं सकता। इस तरह हम इंसानों में यही है कि हमारे दिमाग के अंदर न जाने कहाँ कहाँ की बातें भरी पड़ी है कि अच्छी बातें सोचने का हमें मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि हम अपने बारे में नहीं सोच सकते कि हम क्या चीज़ हैं। हमें हमें कौन ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमें, हमारा भला हो, दूसरों का भी भला हो। इसलिए आप लोग को यही विनती करूँगा
कि आप इधर उधर की ना बातें सोचकर अच्छी बातें सोचिए, और उतना ही सोचिए जितना आप कर सको। फालतू की बातें मत सोचिए। और दुख का मेन यही कारण है कि हम फालतू बातें अपने माइंड में भर लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए आप लोग से यही विनती है कि आप लोग इधर उधर की बातें ना सोच के अपने काम की बातें सोचिए, ज्ञान की बातें सोचिए, अच्छी बातें सोचिए, और दूसरों को भी बताइए कि ऐसे हमें रहना चाहिए। वो आपका दूसरा आपका अनुसरण करेगा, आपकी बातों को मानेगा, आपकी राह पे चलेगा। बस यही हमें कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।